Hello students, this is your unit 2 stress management. Stress is one of the important reasons of low productivity in all stages of life. Stress drains one's energy and impacts the day-to-day work and peace of mind. स्ट्रेस क्या करता है, हमारी एनर्जी को कम कर देता है, हमारे जो डेली रूटीन के काम है, हमारी पीस ऑफ माइंड में उनको इफेक्ट डालता है. अब जो स्ट्रेस होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. अगर हम स्ट्रेस को एक राइट सेंस में लेके जाते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. लेकिन अगर वो स्ट्रेस नेगेटिव होता है तो वो पर्सन को वरीसम मीन्स पर्सन के ऊपर वो बहुत सारी परेशानियां आ जाती है. वो लेस प्रोडक्टिव होता है, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता, उसको काफी सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. अब आता है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब हमें स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रह सके और हमारी माइंड है जो हमारा हेल्दी रह सके. स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ओके, स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड टेंशन. स्ट्रेस होता क्या है, हमारे फिजिकली स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी जो हमें दिखता है. एक होता है मेंटल स्ट्रेस जो हम महसूस कर सकते हैं. इमोशनली हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं. ये सब चीज़ें क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी स्ट्रेस. ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन बी इफेक्ट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट. ओके, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड नीड टू बी मैनेज. जब हमें स्ट्रेस जरूरत से ज़्यादा और लंबे समय के लिए हो जाता है तो हमें उसको मैनेज करना चाहिए. तो अब क्या होता है कि स्ट्रेस के कुछ कैजुअल एजेंट्स होते हैं. वो क्या होते हैं, पहला मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल और फिजिकल. अब ये जो चारों एजेंट होते हैं इन्हीं की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, हमें फिजिकल स्ट्रेस होता है, सोशल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है. आगे हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. मेंटल स्ट्रेस. Students can be left overwhelmed if they are unable to handle their assignments, submission, deadline and examination grades. अब क्या होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन में अच्छे उसके मार्क्स नहीं आते, उसको अगर कोई असाइनमेंट दिया गया है वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाता तो वो उदास हो जाता है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है. वो अपनी जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस होती है वो उसकी छूट जाती है. ठीक है. सेकेंड है फिजिकल. एज ए चिल्ड्रन ग्रो अप दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस. क्या होता है, जब हम लोग बड़े होते हैं हम लोग सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं. मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक. हम जब बड़े हो जाते हैं हम अपने लुक्स के ऊपर बहुत ध्यान देने लगते हैं. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं. तो इशू रिलेटेड टू जनरल वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड कोज स्ट्रेस. अब क्या होता है कि हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते तो इससे हम सेल्फ एस्टीम हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है. ठीक है. थर्ड वन इज सोशल. डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स, पीयर प्रेशर ऑफ फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड, मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंग बेस्ट फ्रेंड्स, स्टेटस शो ऑफ मे लीड टू स्ट्रेस एट ए टाइम. ठीक है. अब ये जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम जब आपस में फ्रेंड्स होते हैं तो हमें मेंटेन करना पड़ता है एक रिलेशनशिप. ठीक है. शो ऑफ करते हैं हम आपस में, तो शो ऑफ के चक्कर में हम लोगों को कई बार स्ट्रेस हो जाता है. ठीक है. पीयर प्रेशर फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड. अब क्या होता है कि एक ही फैमिली में दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, दूसरा बच्चा कम अच्छे से पढ़ता है, तो दो जनों के बीच में एक तरह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है. तो एक तरह से फैमिली मेंबर्स के बीच में एक सोशल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. ठीक है. फाइनेंशियल. यंगस्टर्स मे हैव एस्पिरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस. दिस मे बी बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अब जो ये लोग यंग होते हैं, जो यंग होते हैं, जैसे जब हम 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हमारे पे एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है कि अब हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अब हमें पैसे कमाने हैं, अब हमें ये करना है. तो ये चार जो स्टेट्स हैं ये मेन स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस है, मेंटल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल.
ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट वन, इम्प्रूव मूड, ये हमारे मूड को अच्छा करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, प्रमोट लॉन्गेविटी, हमें आगे हमारी उम्र को बढ़ाता है, लीड टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज वाइटल फॉर रीचिंग गोल, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्प्लिशमेंट, मतलब हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों को ही इकट्ठा एंगेज करता है ताकि हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में अपनी पूरी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ लगा सके। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। प्रिवेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कंट्रोल करता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। ठीक है, अब आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्या होता है? स्ट्रेस एक मेंटल स्टेट है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से इट इज अ मेंटल स्टेट, इट इज अ फिजिकल स्टेट, इट कैन बी एनीथिंग। फिजिकल साइंस विच मे सजेस्ट स्ट्रेस आर, कई बार क्या होता है, क्या फिजिकल साइंस होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमें स्ट्रेस है। एक होती है ब्रेथलेसनेस, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ड्राई माउथ, बटरफ्लाई इन स्टमक, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, नशा, एसिडिटी, फटीग, स्वेटी पाम्स, कोल्ड हैंड एंड फीट, इरिटेटिंग हाइपर एक्टिविटीज, ये सारी जो है ये फिजिकल साइंस है कि हमें स्ट्रेस है। मेंटल लेवल, एट द मेंटल लेवल फॉलोइंग सिम्टम्स मे रिफ्लेक्ट स्ट्रेस, irritation, impatience, loneliness, upset mood, anxiety, depression, frustration, boredom, guilty, insecurity, forgetfulness, ये सारी हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स है जो ये शो करती है कि हमें स्ट्रेस है। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस विद हेल्प इंडिविजुअल मैनेज इट बेटर। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमारी काफी हद तक मदद करता है। अब क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जो हमें स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे हमारा मूड स्टेबलाइज होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होता है, हमें नींद बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। सेकेंड, योगा। Yoga is a school of Hindu philosophy that reduces stress. Yoga includes a series of postures, breathing exercise to achieve control of body and mind. Okay. Third one is a meditation. Meditation क्या होता है कि हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ताकि हम उसके ऊपर इससे हम अपना मेंटल स्ट्रेस कम कर सकें। फोर्थ वन इज एंजॉइंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जैसे वॉचिंग मूवीज, अटेंडिंग कॉन्सर्ट्स, गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, सिंगिंग, डांसिंग, स्केच करना, अपने आप को एक ऐसे हॉबी के अंदर डालना जो आपको बहुत पसंद है। दैट ऑल्सो हेल्प यू मैनेज द स्ट्रेस। गोइंग ऑन वेकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेकिंग नेचुरल वॉक। नेक्स्ट, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं हमारी, जो कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्या होता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली? अपना काम अकेले बिना किसी की मदद के करना। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ आर्ट, वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। पहला, अनश्योर ग्रेटर लर्निंग, आप अपना काम खुद से अकेले करोगे तो आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। इंडिविजुअल्स फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, वो पर्सन जो इंडिपेंडेंटली काम करता है वो अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करेगा और रिस्पॉन्सिबल महसूस करेगा। इट पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। क्या होता है जब कोई इंडिपेंडेंटली काम करता है तो वो अपने काम करने का समय और तरीका वो अपने तरीके से चूज कर सकते हैं। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइन्ड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स। जब हम अकेले काम करते हैं तो काम करने का जो फेलियर है और जो सक्सेस है वो उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिविजुअल बिकम अ सेट टू ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स एंड नेशन एट लार्ज।
असेट मतलब वो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है एक तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप के लिए, नेशन के लिए। इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। ये क्या करता है कि हमारी क्रिएटिविटी होती है हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन लाता है, क्रिएटिविटी को डेवलप करता है जब हम अकेले काम करते हैं, ठीक है। एनहांसिंग द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। Ability to work independently can be enhanced by being self-aware, अपने आप को खुद से अवेयर करवाना, सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को खुद मोटिवेट करना, सेल्फ रेगुलेटेड, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या ये क्या होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, अपने बारे में पूरी नॉलेज होना, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता होना, अपनी फीलिंग्स। वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स बताना, अपनी कैपेबिलिटीज पता होना और अपने बारे में सब कुछ पता होना, वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। ट्राई टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ टू बिकम मोर सक्सेसफुल इन वेरियस अरेना ऑफ लाइफ। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग। जब हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं तो हम किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित होते हैं, हम अपने आप को आगे होने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस काम को अचीव कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, इट इज अ लाइफ स्किल एंड मस्ट बी नेसेसरी डेवलप। सेल्फ मोटिवेशन एक लाइफ स्किल होती है जो कि हमें खुद से ही डेवलप करनी पड़ती है। सेल्फ रेगुलेशन, self-regulation guides independent individuals as it helps them consider long-term consequences rather than just transient feelings. It leads to a responsible and a value-driven behavior. It teaches self-control and well-directed effort to reach goals. Self-regulation includes discipline that helps in consistent effort to move towards goals. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना, वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल रखना अपने ऊपर। तो ये जो चीजें हैं वो आती है हमारी सेल्फ रेगुलेशन में और इससे हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर आपका सेल्फ मैनेजमेंट खत्म हो चुका है। अब हम इसमें ये लास्ट में एक चार्ट देखते हैं। ये है सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें है साइंस ऑफ स्ट्रेस। हमें दो है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल हमने पढ़ा था ब्रेथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाई स्टमक, इंडाइजेशन, नशास, स्वेटी पाम्स, कोल्ड एंड हैंड एंड फीट, इनिशिएशन, फैटिग। मेंटल में हमने पढ़ा था इरिटेशन, इम्पेशेंस, अपसेट, डिप्रेशन। तो ये जितनी भी है मेंटल स्टेट्स जो कि हमें ये बताती है कि जो हमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस होते कैसे हैं? फिजिकल स्ट्रेस हो सकते हैं कि हम अपने ओवर कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, वेलबींग को लेके। मेंटल स्ट्रेस, डिले इन वर्क, over expectations from self, social, फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली के अंदर झगड़ा होना, ये सब। पीयर प्रेशर, आपस में पीयर प्रेशर मीन्स जैसे फ्रेंड्स हो गए, हमारे कलीग्स हो गए, उनका प्रेशर होना। रिलेशन विद फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजिंग पॉकेट मनी टू बिकम फाइनेंशियल इंडिविजुअल्स। Stress management, good mood, increase immunity, longevity, physical strength, mental emotional strength, productivity, physical psychological disorder, focus on this, ठीक है। ये वर्किंग इंडिपेंडेंटली के बेनिफिट्स हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं अभी। टिप्स टू इंक्रीज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये 3 टिप्स है, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, रेगुलेशन, ठीक है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कैसे हमें अपने स्ट्रेस को ऐसी कौन सी टेक्निक से हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट का पूरा चार्ट बना होता है, क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।